आधुनिक लोकतांत्रिक भारत में क्यों चाहिए दलित बहुजन मीडिया? क्या आपको ये बात चौंकाती है कि 2020 में भी जब दुनिया तेज़ी से आधुनिकता की ओर बढ़ रही है और व्यक्तिगत पहचान के सवाल खासकर पश्चिमी देशों में धुंधले हो रहे हैं, तब भारत में दलित बहुजन मीडिया का क्षेत्र तेज़ी से बढ़ रहा है। इस तेज बढ़त का अंदाज इस बात से लगाइए कि कम से कम 10 दलित बहुजन यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जिनमें से हर एक के कम से कम 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। ये चैनल मुख्य रूप से दलित बहुजन मुद्दों पर कंटेंट अपलोड करते हैं और पॉपुलर भी है। इनमें से कुछ चैनलों की लोकप्रियता के आंकड़े आश्चर्यजनक है। मिसाल के तौर पर YouTube चैनल नेशनल दस्तक के 35 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और ये आलेख लिखे जाने के वक्त इसके वीडियो 88 करोड़ बार देखे जा चुके हैं। बहुजन टीवी के 17 लाख तो नेशनल इंडिया न्यूज़ के 13 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले दलित बहुजन YouTube चैनलों के क्लब में आवाज़ इंडिया टीवी, दलित दस्तक, मूल निवासी टीवी, समता आवाज़ टीवी, दलित न्यूज़ नेटवर्क, SM न्यूज़, वायस न्यूज़ नेटवर्क आदि शामिल है। इसके अलावा एक्टिविस्ट वेद जैसे लोग भी अपने नाम से चैनल बना रहे हैं और कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। द शूद्रा एंड सोशल आई जैसे नए नए चैनल इस स्पेस में लगातार आ रहे हैं। ये भारतीय मीडिया का अंडरग्राउंड स्पेस है जिसके बारे में जानते सभी हैं, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। इस बारे में कोई किताब नहीं लिखी जाती, कोई रिसर्च नहीं होता। इन लोकप्रिय प्लेटफॉर्म में काम करने वाले पत्रकारों को कोई सम्मान नहीं मिलता, बल्कि उन्हें पत्रकार मानने से भी लोगों को दिक्कत होती है। सवाल उठता है कि इस आधुनिक कहे जाने वाले दौर में भी दलित और बहुजनों को अपना मीडिया क्यों चाहिए? आखिर क्या वजह है कि लोग इन्हें देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं? क्या ये किसी तरीके की गिरोहबंदी है या फिर मेन स्ट्रीम कही जाने वाली पत्रकारिता का रिजेक्शन? दलित बहुजन पत्रकारिता कहीं इसलिए तो सामने नहीं आ रही क्योंकि मुख्य धारा की पत्रकारिता ने खुद को एक जाति समूह तक सीमित कर लिया है और उसी की जरूरत और रुचि के हिसाब से कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है। क्यों चाहिए दलित बहुजन मीडिया? खासकर दलितों का अपना मीडिया होना कोई नई बात नहीं है। भारत आने के बाद 1920 में ही डॉक्टर BR आम्बेडकर ने अपना पहला पाक्षिक अखबार मूकनायक लॉन्च किया था। इस अखबार के 100 साल पूरे होने पर दलित दस्तक ने 31 जनवरी को दिल्ली से आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक भव्य आयोजन किया। डॉक्टर आम्बेडकर ने हमेशा अपना अखबार निकालने पर जोर दिया और इस क्रम में मूकनायक के बाद बहिष्कृत भारत, जनता, समता और प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन उन्होंने किया। पिछड़ी जाति से आने वाले EV रामास्वामी पेरियर ने इंग्लिश में रिवॉल्ट और तमिल में कुड़ी अरसु नाम की पत्रिकाओं का संपादन किया। अंबेडकर की परंपरा को आगे ले जाने वाले कांशीराम ने भी बहुजन संगठन का लंबे समय तक संपादन किया। अपनी पत्रिका चलाने के पीछे अंबेडकर की दृष्टि बिल्कुल साफ थी। उस समय सारे प्रमुख अखबार या तो मोहनदास करमचंद गांधी या फिर मोहम्मद अली जिन्ना के महिमा मंडन में लगे थे और डॉक्टर आम्बेडकर के बारे में उन अखबारों में नकारात्मक ही छपता था। साथ ही आम्बेडकर इस बात से भली भांति वाकिफ थे कि जनमत निर्माण में अखबारों और पत्रिकाओं का कितना महत्व है। रानडे, गांधी और जिन्हा नाम के अपने भाषण में वो कहते हैं कि कांग्रेस प्रेस की मेरे प्रति घृणा को अछूतों के प्रति हिंदुओं की घृणा से ही समझा जा सकता है। लेकिन बाबा साहब तो ये बात 1943 में बोल गए थे। क्या आज 80 साल बाद भी क्या भारतीय मीडिया की दुनिया जाति के मामले में नहीं बदल पाई? दरअसल इस बीच मीडिया में काफी बदलाव आए हैं। कंटेंट, टेक्नोलॉजी और मीडियम सब कुछ बदल गया है, लेकिन अपना मीडिया बनाने की दलितों की इच्छा या उनकी जरूरत जस की तस कायम है। डिजिटल दुनिया में दलित बहुजन पत्रकारिता। भारत में दलित बहुजन साहित्य की एक धारा हमेशा मौजूद रही है जिसका स्रोत कबीर, रैदास से लेकर ज्योतिबा फुले और वहां से आगे बढ़कर वर्तमान समय तक निरंतरता में मौजूद है। ये धारा मुख्य धारा के साहित्य के समानांतर उसे चुनौती देती हुई चलती है। वर्तमान समय में दलित साहित्य के प्रकाशकों
और वितरकों का एक विशाल नेटवर्क देश में मौजूद है जो लाखों की संख्या में साहित्य छाप और बेच रहे हैं। उत्तर और मध्य भारत में ये धारा मराठी, हिंदी और पंजाबी में काफी समृद्ध है। लेकिन जहाँ तक परंपरागत जनसंचार माध्यम जैसे अखबार या टीवी चैनल की बात हो तो इसमें दलितों की दखल न के बराबर रही है, क्योंकि इसके लिए जिस विशाल अर्थतंत्र की जरूरत है उसका दलितों में अभाव है। एक समस्या ये भी है कि सवर्ण हित में चल रहे मीडिया की पहचान सवर्ण मीडिया की नहीं बनती, जबकि दलित हित या फिर सामाजिक न्याय के लिए काम करते ही किसी मीडिया प्लेटफॉर्म की पहचान दलित मीडिया या जातिवादी मीडिया की बन जाती है। मीडिया में नदारद है दलित बहुजन आवाजें। इस बारे में ढेर सारे सर्वे और शोध हो चुके हैं कि भारत में मुख्यधारा कहा जाने वाला मीडिया मुख्य रूप से सवर्णों द्वारा संचालित है। इस सामाजिक संरचना का असर मीडिया के कंटेंट पर भी होता है। इसे खासतौर पर तब देखा जा सकता है कि जब जाति के संबंधित कोई मसला या विवाद खबर बनता है। आरक्षण से लेकर जाति जनगणना और SC/ST एक्ट ऐसे ही मामले हैं। इसके अलावा मझौली और निचली कही जाने वाली जातियों के नेताओं के प्रति भी मीडिया ज्यादा ही अनुदार रहता है, खासकर तब जब वह नेता सामाजिक न्याय का पक्षधर हो। भारत में मीडिया कंटेंट पर उसके रेवेन्यू मॉडल का भी असर होता है। मीडिया की ज्यादा आमदनी विज्ञापनों से होती है। सर्कुलेशन या सब्सक्रिप्शन का उससे रेवेन्यू में योगदान कम होता है। विज्ञापन दाता ऐसे मीडिया संस्थान को विज्ञापन देना पसंद करता है जिसके पाठक और दर्शक समृद्ध हो, क्योंकि प्रोडक्ट खरीदने की उनकी क्षमता ज्यादा होती है। इस तबके को आकर्षित करने के लिए मीडिया संस्थाओं को इस तबके की पसंद के मुताबिक कंटेंट बनाना पड़ता है। यहाँ भी SC/ST और OBC के हित में जुड़ा कंटेंट पिट जाता है। एक तीसरा पहलू ये है कि भारत में मीडिया के लिए सबसे बड़ी विज्ञापनदाता सरकार है। इसीलिए मीडिया संस्थाओं को कई बार सरकार की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना पड़ सकता है। इस क्रम में आम जनता के हितों की बलि चढ़ाई जा सकती है। इस तरह देखा जाए तो न्यूज रूम की सामाजिक संरचना, विज्ञापन केंद्रित रेवेन्यू मॉडल और सरकार का दबाव मीडिया पर होता है। इस क्रम में जो कंटेंट तैयार होता है वह शून्य पैदा हो जाता है, जिसे अब दलित बहुजन मीडिया भरने की कोशिश कर रहा है। मौजूदा दौर में जनमत निर्माण के कंटेंट का महत्व निर्विवाद है। इसके महत्व को सभी तरह के लोग समझने लगे हैं। इस वजह से कहा जा सकता है कि मुख्य धारा का मीडिया जब तक वंचित समूहों को स्वर नहीं देगा और स्वर देने वाले लोग भी पर्याप्त संख्या में इन समूहों के नहीं होंगे, तब तक दलित बहुजन मीडिया की गुंजाइश बनी रहेगी। हालांकि मुख्यधारा के मीडिया के लिए एक साथ तमाम सामाजिक समूहों के हित का संतुलन बना पाना आसान नहीं होगा, लेकिन ऐसा न करने से उस पर जातिवादी होने के आरोप लगते रहेंगे। ये लेख द प्रिंट से लिया गया है।